अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम एहतिशाम अफजल है और आप देख रहे हैं नॉलेज वर्ल्ड। दोस्तों, क्या आप जानते हैं जहाज़ में 13 नंबर सीट क्यों नहीं होती, एम्बुलेंस पर चांद का निशान क्यों होता है और रेल की पटरी के इर्द गिर्द पत्थर क्यों बिछाए जाते हैं? यकीनन आप नहीं जानते होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको इन दिलचस्प बातों के बारे में बताने वाला हूं, तो चलें वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नंबर 1, नो 13 नंबर सीट ऑन प्लेन। दोस्तों, पूरी दुनिया में मौजूद 70% जहाज़ों में 13 नंबर की सीट नहीं होती। 12 के बाद डायरेक्ट 14 नंबर सीट आ जाती है और बैरूनी ममालिक में तो कई ऊंची इमारतों में भी 13 नंबर फ्लोर तमीर ही नहीं करवाया जाता, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स और दीगर ममालिक में 13 नंबर को अनलकी और इंतहाई मनहूस करार दिया गया है, क्योंकि कदीम ज़माने में ईसाइयों के एक बहुत बड़े पादरी जिनका नाम क्रिस था, उनके 13 शागिर्द हुआ करते थे। ये पादरी अपने शागिर्दों को ईसाइयत की तालीम दिया करते थे। क्रिस्ट के शागिर्दों में से 13 नंबर पर आने वाला शागिर्द, जिसका नाम जोडास क्रिस्ट था, वो अक्सर क्रिस्ट के साथ धोखा, गद्दारी या फ्रॉड किया करता था, जिसके बायस अहले मगरिब यानी कि ईसाइयों में ये मशहूर हो गया कि 13 नंबर डिजिट मनहूसियत की इलामत है। लेकिन दोस्तों, इस बात का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, और ताज्जुब की बात यह है कि मुसलमानों को दावत पसंद कहने वाले दर हकीकत खुद ही लकीर के फ़कीर दिखाई देते हैं। नंबर 2, एम्बुलेंस मून सिंबल। दोस्तों, दुनिया भर में जितनी भी एम्बुलेंस हैं, इनका हॉर्न एक जैसा है और हर मुल्क में एम्बुलेंस का रंग अलग अलग है। दोस्तों, एम्बुलेंस पर उल्टा एम्बुलेंस इसलिए लिखा जाता है कि जब आगे गाड़ी चलाने वाला अपने शीशे में पीछे आने वाली एम्बुलेंस को देखेगा तो वो उल्टा लफ्ज़ गाड़ी के शीशे में सीधा नज़र आएगा और गाड़ी वाला एम्बुलेंस को रास्ता दे देगा। और एम्बुलेंस पर चांद का निशान इसलिए होता है, जब कोई मरीज़ मर रहा होता है तो इसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है, इसलिए जब वो चांद को देखेगा तो उसे लगेगा कि रात हो गई है। इस तरह मरीज़ दिल नहीं छोड़ता। पहले ये चांद का निशान सिर्फ मुस्लिम ममालिक की एम्बुलेंसेस पर होता था, लेकिन अब पूरी दुनिया की एम्बुलेंसेस पर होता है। नंबर 3, स्टोन्स इन ट्रेन ट्रैक। दोस्तों, रेल की पटरियां बिछाते वक्त इसमें कुछ फासला रखा जाता है, क्योंकि पटरियां लोहे से बनी होती हैं और लोहा गर्मियों में फैलता और सर्दियों में सिकुड़ता है। अगर पटरी बिछाते वक्त इन्हें जोड़ दिया जाए तो गर्मियों के मौसम में लोहा पिघलने की वजह से पटरी के टूटने या टेढ़े मेढ़े होने का खदशा होता है, इसलिए इनमें हमेशा कुछ फासला रखा जाता है। और ट्रेन के ट्रैक के आसपास पत्थर बिछाए जाते हैं। इन पत्थरों को बिछाने का मकसद ट्रेन के लेवल को बरकरार रखना है। मिसाल के तौर पर, अगर पत्थरों की जगह सीमेंट इस्तेमाल किया जाए तो बारिशों के पानी की वजह से जगह नरम हो जाएगी और ट्रेन के वजन से ज़मीन धंस जाएगी, लेकिन पत्थर बिछाने की वजह से बारिश का पानी भी पत्थरों से आसानी से गुजर जाता है और ये पत्थर आम पत्थरों से बहुत मुख्तलिफ होते हैं। अगर आपने कभी गौर किया हो तो ये नोकदार और वज़न में भी आम पत्थर से बहुत ज़्यादा होते हैं। मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी और आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ भी इस इंफॉर्मेशन को ज़रूर शेयर करें। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद घंटी के निशान को भी दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।